भाई बिग बॉस की तो आज मैं ही मारूं है सिस्टम 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 सिस्टम। देखिए मुझे करने दीजिए, मुझे दो पत्नियों का एक्सपीरियंस। हट तेरी माँ की सिस्टम सिस्टम मैं ही मारूं। आ गए तुम लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम कुछ काम धंधा तो है नहीं। जवाब जवाब मत देना इसका, नीचे जाओ। तो आज हम बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। इस बार का बिग बॉस नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है छपरियों का मीटअप है। ये पहला ऐसा शो है जिसके हर सीजन खराब ही जा रहे हैं, जस्ट लाइक कैंसर। एक तो ऐसे लोगों को बुला रखा है जिसे कोई जानता नहीं है, इसलिए ओटीटी पे करना पड़ रहा है। कोई जानता नहीं है, इससे मेरा मतलब है कि हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हमारी किस्मत खराब है, इसलिए हम इन्हें जानते हैं। इस बार जो भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट आए हैं उनमें से किसी का भी चेहरा जीतने वाला है ही नहीं। सब अगर हार भी जाए ना तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो बिग बॉस की पहली कंटेस्टेंट है ये। 30 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे होता है और मैं व्हाइट वॉश करवा रही थी घर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे बिग बॉस में रखा क्यों है। सारी लड़ाई तो इसने ठेले पे कर ली, यहाँ पे क्या वड़ा पाव तलेगी? मैं बता रहा हूँ ना इसने क्या किया। ये बिग बॉस गई, इसने बिग बॉस में हक दिया और इसने फ्लश भी नहीं किया। बिग बॉस की गांडी फट गई, बिग बॉस आ गए, भैंचोद क्या कर रहे हो ये तुम? फ्लश तो कर दो यार, ये तुम्हारा ठेला नहीं है, ठीक है, जहां तुम हगोगी और फ्लश भी नहीं करोगी। चंद्रिका जवाब टॉयलेट जाती है तो अपने बेसन को फ्लश कर दिया करें। पूरे टॉयलेट में आपका बेसन बिखरा हुआ है। एआई वीडियो है, असली नहीं है, ठीक है। ये पता घर में भी वैसी करती है, लेकिन वहां पे उसका पति होता है ना धोने के लिए। वैसे वड़ा पाव दिल से बहुत अच्छी है, बस गांड से ही गंदी है। पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर बनाते, इसके बच्चे ने इसका करियर बनाया हुआ है। इसने अपने बच्चे के लिए जॉब छोड़ दी, इसने अपने बच्चे के लिए ठेला लगाया, इसने अपने बच्चे के लिए लड़ाइयां तक की कर दी, और यहां तक कि अपने बच्चे के लिए बिग बॉस में आ गई। इसलिए कहता हूं मैं, जो बच्चे करने ही नहीं चाहिए, सर दर्द होते हैं। लोग अपने बच्चों को बड़े नाजों से पालते हैं, इसने बकवासों से पाल रखा है। इसकी स्ट्रगल भरी लाइफ में स्ट्रगल इसका बच्चा ही है। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट है। आप एक नहीं संभाल पाए तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज कम होंगी, इसलिए आप एक नहीं संभाल पाए। यही तो समझने आए हो अरमान भाई। तो पहली चीज आप सीख लो कि हर चीज। लोग बिग बॉस के घर जाते हैं, ये बिग बॉस में अपना घर लेकर आया है। इसकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता कि इसे लिंग बड़े करने के ऐड आते होंगे। हाँ, वो ऐड इसकी पत्नियां ही भेजती है इसको कि भैंचुत कर ले बड़ा। ये पता जब पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर ने इसकी माँ को कहा था कि बहन जी, अगर आपको टट्टी करनी थी तो बाथरूम में कर लेते, यहां तक आने की क्या जरूरत थी। ये पता पैदा हो गया बाय चांस, क्योंकि उस जमाने में अबॉर्शन के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। लोगों से एक गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, इसने दो वाइफ रखी है। बिग बॉस वाले भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं। क्या करेगा बिग बॉस में आके। एक तो मुझे समझ नहीं आता बिग बॉस की लड़ाई हमेशा खाने से स्टार्ट होकर टट्टी पे क्यों खत्म हो जाती है। अरमान मलिक की सेक्स लाइफ देख के एचआईवी एड्स की गांड फट गई है। अरमान गली का वो कुत्ता है जो हर जगह मुंह मारता है और फिर भी उसे कोई खाना नहीं देता। ये अरमान को देख के ऐसा नहीं लगता कि इसे वो गुप्त रोग हुआ है जिसे डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पा रहे। अभी हंसी आ रही है सबको सुन के, पर वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत ही बुरा टाइम था, क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि अरमान मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगा। ये रील के नीचे पता है बहुत सैड कमेंट्स आ रहे थे कि पायल बहुत अच्छी है, अरमान माचोद है, ठीक है। और मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि अरमान भले ही माचोद है लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा है। तुम समझ रहे हो? इसने अपनी दूसरी बीवी को कन्विंस कर लिया शादी करने के लिए, इसने अपनी पहली बीवी को कन्विंस कर लिया दूसरी बीवी रखने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसने दोनों को थ्रीसम के लिए भी कन्विंस कर लिया होगा। तुम समझ रहे हो? मतलब किसी को किसी चीज के लिए किसी को कन्विंस करना है तो ये चीज टॉप पे है, इसने ये टॉप लेवल ही क्रैक कर लिया, ठीक है। तो मतलब ये बिजनेस के लिए डील तो चुटकी बजा के ढूंढता होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं, और हम लोगों का बॉन्ड ऐसा था, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, हम लोग थे दोस्त, माँ बाप बहन भाई, क्योंकि मेरे मदर फादर को मैं छोड़ चुकी थी और इनका कोई था ही नहीं छोड़ना था घर, इसलिए पुराने जमाने के लोग लड़कियों को किचन में रखते थे। ये पायल के बाप ने इसे 2-4 बेल्ट मारी होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक बार को अरमान अगर इसे छोड़ देता और दूसरी शादी कर लेता तो वो तो ठीक था, ठीक क्या, बहुत ही अच्छा था। ये तो उससे भी ज्यादा घटिया है। अब रात में ये किसी के भी साथ सेक्स करे, दर्द हमेशा उसे होगा जिसके साथ ये सेक्स नहीं कर रहा है। हमारी लाइफ क्या है, हमें गरीब परिवार से आए हैं, पिता नहीं है, भाई नहीं है, यही बोलेंगे वहां। बोलो भाई नहीं है तो नहीं, हम गरीब परिवार से हैं। हमें कोई गंवार भी बोलेगा, हाँ मैं हूँ गंवार। अगर देखो मैं नहीं मानता ये गरीब है, हाँ गवार के लिए मैं रेडी हूँ, गवार तो है ही। ये गांव वाले हमेशा शहर आके अपनी गरीबी की ही क्यों बात करने लग जाते, मुझे समझ नहीं आता। जब इतनी ही गरीब है तो भीख मांग लेना। बिग बॉस में क्या कर रही है, यूट्यूब में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठी है और खुद को गरीब बोल रही है। इस बात से साबित हो जाता है कि ये गवार तो पक्का है। ये इतनी गरीब है कि ये जब भी किसी के घर जाती है ना तो वहां के लोग इससे बर्तन धुलवाने लग जाते हैं। ये इतनी गरीब है कि यूट्यूब इसे पैसे नहीं देता, भीख देता है, भीख। ये इतनी गरीब है कि इसके टूथपेस्ट में नमक है
टूथपेस्ट नहीं है। अगर ये सब चीज मेरी देसी भाषा, मेरी जो हिंदी भाषा है, ये मेरी संस्कृति है, अगर इसको हम बोलते हैं, अगर कोई हमें गवार भी बोलता है तो हाँ है हम हाँ, बहुत बढ़िया। अभी जो तुमने टट्टी की है ना मुंह से, हम उसे ही गवार बोल रहे हैं। हम हिंदी बोलते हैं, हमारी संस्कृति को कोई गवार बोलता है तो गवार, तू है गवार, समझी। और संस्कृति का गवार से कोई लेना देना है ही नहीं। ऋषि सुनक का नाम सुना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वो जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो उसने पूजन पाठ की थी, इसका मतलब वो गवार हो गया। इसका बाप इसको गाली बक रहा है कि बस कर यार, इतने भी गरीब नहीं है हम लोग। इसने गरीबी देखी नहीं है, देखी होती तो बिग बॉस में नहीं होती, किसी के घर में पोछा मार रही होती। एक तो इसकी आवाज इतनी चुभती है ना, ये पता है जब पैदा हुई थी ना तो डॉक्टर ने इसके पीठ में नहीं थपथपाया था, इसके सर में ठोक के माइक चेक बोला था। व्लॉग बनाने से पहले ये बस के हॉर्न का काम करती थी, नाश्ते में स्पीकर खाती है ये। देखो ये ना फालतू में ही गांव वालों का नाम खराब कर रही है, और लोग भी बड़े चूती है, उनको लगता है कि इसे हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती इसलिए लोग इसे गवार बोलते हैं, बल्कि ऐसा है ही नहीं। गवार का लैंग्वेज से कोई लेना देना है ही नहीं। और तुम्हें सुनने में बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन शहर के लोग ज्यादा साफ हिंदी और अच्छी हिंदी बोलते हैं गांव के मुकाबले। और वैसे भी हमारे हिंदी में आधे शब्द तो उर्दू के होते हैं, तो लैंग्वेज लेके तो कोई बकचोदी चाहिए ही नहीं मुझे। अब बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। वो है नीरज। ये बंदा ना मेरे समझ के परे है। इसने पहले बॉक्सिंग की, लेकिन इसने म्यूजिक वीडियो कर रखा है। अब फेम पाने के लिए बिग बॉस में आ गया, तीनों ही काम खराब कर दिए। बॉक्सिंग अच्छी चल तो रही थी यार इसकी, फालतू में बिग बॉस में आ गया। पता है ये बॉक्सर अच्छा है, बस इंसान चोदू है। चोदू से याद आया, यार ये टिकटॉकर खत्म ही नहीं हो रहे। वैसे तुम्हें नहीं पता तो ये फैशन इन्फ्लुएंसर है, ये लोगों को सिखाता है कि कपड़े कैसे पहनते हैं। मतलब बेसिकली ये कपड़ों की दुकान के बाहर जो पुतला रहता है ना, वो है ये, बस जिंदा है। दोनों में यही फर्क है, पुतले और इसमें। अब फैशन इन्फ्लुएंसर है तो इसके थोड़े फैशन सेंस भी देख लेते हैं। एक काम कर, तकिया बांध ले छाती पे, प्रॉपर चलता फिरता बिस्तर लगेगा। इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि सुबह सुबह किसी भिखारी को दुकानदार ने उठा दिया हो कि उड़ घोसड़ी है, दुकान खोलने का समय हो गया है। भिखारी से याद आया, बॉस मुझे लगा था कि जब वो किचन से हट गई थी तो मुझे लगा था कि हमारी किस्मत फूट गई है। और ये बंदा बहुत सही है, इसने बहुत सही समय पे बिग बॉस पे एंट्री मारी। मतलब ये होता है भाई, ये बिग बॉस इसी चीज के लिए कि जब तुम्हारा करियर खत्म हो जाए तो तुम बिग बॉस में आ जाओ और तुम्हें 2 महीने काम मिलेगा, फिर तुम कुछ और देख लो, फिर वापिस अपना। जिंदगी भर तो काम वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे क्या ही रोस्ट करे यार, जब जिंदगी ने ही इसे रोस्ट कर रखा हो है। जिंदगी की गांड लगी पड़ी है इसकी, इसको क्या ही रोस्ट करेंगे हम। तो सीधा बोलते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ। कंप्यूटर देखने लग रहे हैं भाई, खींच कर आखिर कटारिया को लगता है कि वो एल्विश की तरह ही बिग बॉस जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एल्विश यादव के सीजन में एल्विश यादव और फुकरा के अलावा सब चमन चूतिए थे। ठीक है, उन दोनों के अलावा किसी को कोई नहीं जानता था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सीजन में बहुत बढ़िया लोग, दमदार लोग आए, इस सीजन में भी चूतिया है, लेकिन उन चूतियों में कटारिया भी शामिल है। पता है लोगों को लगता है कि फुकरा और एल्विश ने ना गांड फाड़ दी थी बिग बॉस में, चूतियों के साथ लड़ रहे थे। अब अंधे और कांडे में तुम रेस लगवाओगे तो कांडा ही जीतेगा ना। जब लोगों का करियर खत्म होने वाला होता है तब लोग बिग बॉस में जाते हैं। कटारिया अपना करियर शुरू होने से पहले ही बिग बॉस में चले गया कि यार फेमस कर दो यार मुझे एल्विश के नाम पे। बार बार भाई कटारिया भाई को वोट करो और टेक ओवर करवा दो जल्दी, भाग के भाई। अबे खेलने तो दे उसको, वोटिंग लाइन तो खुलने दे तो वोट करेंगे ना। बस यार आज के लिए इतना ही काफी है। अभी भी आधे लोग का रोस्ट बाकी ही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं साले, तो सब लोग को एक वीडियो में लेना थोड़ा मुश्किल है। अगर लेकिन ये वीडियो अच्छा ही परफॉर्म कर जाती है तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आ जाऊं शायद, अगर अच्छा करती है तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और यहां तक आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। 501 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, पहले 500 थे। पिछली वीडियो डाली तो 501 आए, पिछली वीडियो में 1000 व्यूज है, मतलब 1000 लोग देख रहे हैं और एक ही ने ही सब्सक्राइब किया है बस। पता नहीं कैसी ऑडियंस को मेरा वीडियो शो कर रहा है। खैर, अगर तुम में से कोई इनका फैन है बिग बॉस के कंटेस्टेंट का और उससे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो मार चुदा भूसड़ी के, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भैंचो।